हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा प्रोबेबिलिटी का सेशन चल रहा है, प्रोबेबिलिटी के इस सेशन में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर दिया है। एंड येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे 2 वीडियोस आई हैव गिवन टू यू, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द गैम्बलिंग कि हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कार्ड। तो ये मैंने बता दिया। आज मैंने कुछ लिख रखा है, सम क्वेश्चन आई हैव रिटन रिगार्डिंग एंड रिलेटेड विद द प्रोबेबिलिटी पैक ऑफ कार्ड। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि क्या है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, ज़्यादा वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि हम इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ क्वीन, मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ किंग और अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ स्पेड। अब ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट क्या है, पहला क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 52 पत्तों की गड्डी में से जब हमने उसको सफल कर दिया तो उस सफलिंग कार्ड में से क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब हम पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड को थ्रो करें तो वो हमारा पत्ता किसका हो, रानी का हो। तो ये कैसे पता करेंगे, अब ध्यान से देखिए, 52 कार्ड में से 26 ब्लैक 26 रेड, या ये नहीं बोला कि रानी जो है लाल है या काली है, उसने सिर्फ ये बोला रानी हमेशा गोरी होती है, लेकिन यहाँ पे रानी जो है 2 कलर में बटी, एक लाल है और एक काली है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो काली वाली रानी लाल वाली रानी से मतलब नहीं है, हम सिर्फ यहाँ ये देख रहे हैं कि जो पत्ता एक खींचा गया ना, एक ड्रॉ किया गया ना, वो रानी ही होनी चाहिए। तो इसकी प्रायिकता क्या है। अब एक बात बताइए, इसमें 13 थे ना, 13 स्पेड का कार्ड, 13 क्लब, एक रानी इसमें एक रानी इसमें, मैंने बताया था 13 एस किंग क्वीन जैक, एस किंग क्वीन जैक एंड एस किंग क्वीन जैक, एस किंग क्वीन जैक। मतलब जो 13 का जो सेट था, पहले में एक रानी, दूसरे में एक रानी, तीसरे में एक रानी और चौथे में एक रानी, तो टोटल रानियां कितनी हो गई, 4। एक राजा की 4 रानियां, इसमें नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, एक राजा की 4 रानियां, दैट मीन्स कि आपके 52 पत्तों में रानियों की संख्या कितनी है बच्चों, 4। तो 4 तरीके से ही तो रानी आ सकती है भाई, या तो वो रानी किसकी होगी, स्पेड की होगी, या तो वो किसकी होगी, क्लब की होगी, या तो डायमंड की, या तो हार्ट की। बट हमें ये नहीं बोला, कंडीशन नहीं बोला, उसने बोला बस रानी को खींचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो रानी कितने हैं, 4 हैं, टोटल 52 में से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/13। मतलब कि रानी पाने के लिए जो प्रायिकता है वो 1/13 है, 1/13 है। तो किसी भी पैक ऑफ कार्ड से अगर हम एक कार्ड थ्रो करते हैं तो राजा रानी एस किंग के आने की प्रायिकता सेम होगी, क्योंकि सभी में राजा भी 4 होते हैं, सभी में रानी भी 4 होती है, सभी में गुलाम भी 4 होता है, जिसको क्या कहते हैं, एस किंग क्वीन और जेक। ठीक है, जेक कहते हैं। और एस, सभी में एस भी क्या होते हैं, 4। तो 4/52, 4/52, 4/52, 4/52। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आई थिंक समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन। अब एक बात बताइए, हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए ना वो रेड क्वीन की चाहिए। अब रेड पत्ते कितने होते हैं, 26। रेड पत्ते कितने होते हैं बच्चों, 26। तो रेड पत्ते कितने हैं, रेड ये है ना, रेड में कितने पत्ते होते हैं, 26। और 26 में रानियां कितनी होती है, एक रानी इसकी एक रानी इसकी, तो 2 रानी होगी ना रेड कलर की। रेड कलर की क्या होगी, 2 रानी होगी। बोलिए, अगर रेड कलर की 2 रानी है तो हमें 52 पत्तों में से रानी चाहिए, पर किसकी रानी चाहिए, रेड की चाहिए। तो अब यहां कंडीशन हो गई, अगर हम 52 में से 2 पत्ते खींच रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा, हम 52 में से क्या निकाल रहे हैं, 2 पत्ते नहीं, सॉरी, हम 52 में से एक पत्ता निकाल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपकी रानी आएगी वो क्या आएगी, रेड वाली रानी चाहिए। तो रेड का टोटल केस आपको कितना दिख रहा है, रेड के तो टोटल पत्ते कितने हैं आपके, 26 है ना। एक बात बताइए कि 26 ही रेड के पत्ते हैं, बाकी टोटल में तो ब्लैक और रेड दोनों है ना। मतलब कि हमको रानी तो चाहिए, लेकिन किसकी रानी चाहिए, रेड वाले की। तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का पार्ट आ गया है ना। तो कॉम्बिनेशन में आपको कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन पढ़ना नहीं है फिलहाल, तो इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया है ना, इसमें आपको लगाना पड़ेगा
क्लास 11th का पार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इधर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। जो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है उस चीज़ को डिस्कस करने से क्या होता है, मुझे लगता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, और अगर आप लोगों को इस चीज़ को जानना होगा तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है, या समझा देंगे कि कॉम्बिनेशन कैसे लगता है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड मैंने बताया था कि हर पत्ते में, हर 13 के सूट में क्या होते हैं, 3 ऐसे पत्ते होते हैं जिन्हें हम फेस कार्ड कहते हैं। राजा, रानी और गुलाम के चेहरे बने होते हैं, वही फेस कार्ड होते हैं। तो 13 का 4 सेट है, और चारों सेट में फेस कार्ड कितने थे, 3, तो 3, टोटल कितने हो गए, 12। तो फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड के निकालने की प्रोबेबिलिटी बच्चों टोटल 52, और फेस कार्ड कितने हो गए टोटल, 12। तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। फिर होता है नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। अब बताइए, अब हम 52 पत्तों की गड्डी में से पत्ते निकाल रहे हैं और हमें वो पत्ता चाहिए ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर के, ये नहीं बोला कि ब्लैक का क्या चाहिए, कौन सा चाहिए, यहाँ सिंपल क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन का नहीं, इसने सीधे बोला कि ब्लैक वाला कार्ड चाहिए। जब 52 पत्तों की गड्डी में से आप एक कार्ड को थ्रो करते हो तो सिर्फ एक ब्लैक कार्ड चाहिए। तो ब्लैक कार्ड आने के लिए क्या करना है, ब्लैक कार्ड कितने हैं हमारे, 26, तो 26 कार्ड में से कोई भी कार्ड आ सकता है। तो हमारे ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लैक कार्ड कितने हैं बच्चों, टोटल 26, 52 में से कितने, 26। तो एक कार्ड के आने की प्रायिकता जो कि ब्लैक कलर होगा तो 26/52, 26/52, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो आंसर होगा। अब नेक्स्ट आपका कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अभी मैंने बता दिया हर एक सूट्स में कितने एस होते हैं, एक एस होते हैं ना, तो 13, जैसे यहाँ देखिए, स्पेड में भी एक एस होगा, क्लब में भी एक एस होगा, हार्ट का भी एक एस होगा, डायमंड का भी एक एस होगा। तो टोटल कितने एस हो गए, 4, कितने में से, 52 में से, तो 4/52, 4/52। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ क्वीन। अब क्या कह रहा है बच्चों, अब और वाली कंडीशन मैंने बताई थी आपको कि और जब भी लिखा होता है या हिंदी में कहते हैं या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बताना या तो राजा है या तो रानी है, तो या वाली कंडीशन को क्या करते हैं, ऐड, दोनों निकाल के दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब देखिए एक बात बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन कितनी है, 4/52 है ना, क्वीन कितनी है, 13 का 4 सेट, और चारों सेट में रानी कितनी बार, एक बार, तो टोटल रानी कितनी हो गई, 4 रानियां हो गई, तो 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, एक बात बताइए, फिर सेम चीज, स्पेड का भी एक राजा, क्लब का एक राजा, हार्ट का एक राजा, डायमंड का एक राजा, तो टोटल राजा कितना, 4/52, ठीक है। अब यहाँ कहा लिखे, इसी को हटा दे, चलिए समझ ही गए होंगे, इसको हटा दे, ठीक है। अब बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ क्वीन, ठीक है। किंग आने की भी प्रोबेबिलिटी 4/52, और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, 8/52, दैट मीन्स 8/52. You can simplify this and the simplest ratio is the probability of getting a king or a queen. Next point है probability of getting a king of spade. स्पेड का किंग चाहिए, स्पेड का किंग, स्पेड में कितने किंग होते हैं बच्चों, स्पेड में आपके कितने किंग हैं, स्पेड में एक ही किंग है ना, स्पेड में कितने किंग हैं, एक। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का पार्ट आ गया और मैंने ध्यान नहीं दिया था, लिख दिया, तो ये कॉम्बिनेशन वाली कंडीशन अभी हटा देते हैं। कॉम्बिनेशन वाली कंडीशन को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है 2 कॉन्सेप्ट को एक साथ बताने से हो जाती है क्या, कंफ्यूजन, और आपका कॉन्सेप्ट मेसी हो जाता है, जिस वजह से बच्चों की अच्छी खासी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बन रही होती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो कंडीशन होगा ना, वो कंडीशन वाला नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने 2 दिन से सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट समझाया था प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग। आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस और आपको देंगे हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मुझे बताना था, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम क्वेश्चन तो कल देंगे ही देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करके एक टॉपिक और पढ़ाना है, क्योंकि परसों आपका एग्जाम, आई थिंक यस 21st इज डे आफ्टर टुमारो, सो डे आफ्टर टुमारो यू आर गोइंग टू फॉर योर एग्जाम। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड मे गॉड ब्लेस यू बच्चों, की आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और सबसे पहली बात कि पेपर को बहुत कीप एंड काम तरीके से आप
पढ़िएगा, उसको समझिएगा। ये पेपर के स्ट्रैटेजी के लिए बाद में एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन हाँ, अभी मेरे को लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है जो मुझे आपको बताना है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उससे आपको एक क्वेश्चन आपको कंफर्म श्योर मिलेगा। इसीलिए मुझे लगा कि पहले उसको बताना ज्यादा जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको इतना करा दिया कि आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं कोई भी। हाँ, जो थोड़ा सा कंडीशन है स्पेड और ये कि इसमें से निकलना चाहिए उसमें से निकलना चाहिए, तो ये वाली थोड़ी सी हम बताएंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है क्या नहीं है, किस तरह के चीज़ों को पॉलिनोमियल कहते हैं, कितनी डिग्री का होता है, क्या होता है, ये है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जिसको मुझे एकेडमिक में जब शुरू करना है अप्रैल से मे बी मई से, देन आई विल बी स्टार्टिंग अ फुल कॉन्सेप्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। लेकिन हियर आई एम गिविंग यू जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, आई एम गिविंग अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन, लिटिल बिट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग योर एग्जाम कि पॉलिनोमियल में हमें क्या पूछेगा, द्विघात वाला पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा, ना तो क्यूबिक आ रहा। हाँ, क्यूबिक की भी मैं बता देती हूं, लेकिन हाँ आएगा आपका मोस्टली इंपॉर्टेंट जो आपका है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में भी जो आपकी बुक में है ना वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। व्हाट इज बहुपद? क्यूबिक मतलब त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, और क्वाड्रेटिक मतलब द्विघातीय। थोड़ा सा राइटिंग ऐसे हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, है ना। क्वाड्रेटिक या द्विघात, जैसा कि आपको